हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज 7/7 का ये जो पोर्टल है जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज़ है गाइज़, आप लोगों ने भी, कुछ मेरे व्यूअर्स ने आज के पोर्टल की एनर्जीज़ को पिक किया होगा। काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस आपने आपकी बॉडी के अंदर फील किया होगा, ख़ास करके आपके राइट बॉडी पार्ट में। कुछ व्यूअर्स ने लेफ़्ट बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील किया होगा। अगर किसी ने ये फ़ील किया है या अभी भी ये सिम्टम्स आप फील कर रहे हो तो सिंपली आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ग्राउंड कीजिए। ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है आपको। ये मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए गाइस, और बहुत ही जल्द आपके अंदर की और आपके पार्टनर के अंदर की जो भी स्टक एनर्जीज़ है वो रिलीज़ होकर सरफेस पर आएगी, बैलेंस होगी और देन बहुत कुछ होने वाला है। तो वो क्या होने वाला है वो चेक करते हैं। थर्ड पार्टी खास करके क्या होगा। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है गाइस वो ये है कि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है गाइस, बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके का उसका रवैया होता है या जो कुछ भी होता है, पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। तो ये वाली एनर्जीज़ है। तो थर्ड पार्टी को ना ये चीज़ तो अच्छी तरीके से पता है कि आपके पार्टनर दिखावा चाहे जो कुछ भी पास्ट में उन्होंने किया है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट भी है और ये इंसान आप ही के साथ रहना चाहते हैं। चाहे ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे ये उनकी फैमिली है, चाहे कोई भी इंसान है। क्यों ये हो रहा है? बिकॉज़ जब आप आपके पार्टनर के साथ रहते थे तो आपके पार्टनर के चेहरे पर ना एक अलग सा ही ग्लो था। उनकी जो पर्सनालिटी थी वो चमकती थी, वो अलग से ग्लो करते थे, खुशियाँ झलकती थी, लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ता था कि खुश है दोनों साथ में। लेकिन जब से आपका सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन का रीज़न भी आपके पार्टनर रहे हैं, थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर किया है। लेकिन जब ये सेपरेशन किया, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर किया या खुद की सोच से किया या जो कुछ भी किया, उसके बाद जो आपके पार्टनर को मतलब कर्मा फेस करना पड़ा है गाइस। बहुत लाइफ लेसन्स को सीखा है आपके पार्टनर ने, और फिर आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने क्या गलती की थर्ड पार्टी को चुनकर। और अब आपके पार्टनर का जो पूरा बिहेवियर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी आँखों में झलक रहा है, वो है आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ आगे बढ़ना। और ये चीज़ें थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा खल रही है, थर्ड पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, ब्रोकन एनर्जीज़ में है, फंसा हुआ महसूस कर रही है। बिकॉज़ जिस तरीके से स्टार्टिंग से उसने अभी तक जो चाल चली थी, जो कुछ आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट बताया था, पहले तो वो असर कर गया, लेकिन अब वो असर नहीं कर रहा है, राइट? ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जब असर नहीं कर रहा है तो ये पागल हो रही है, परेशान हो रही है, रिग्रेट, समटाइम्स इसे इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है गाइस। इस थर्ड पार्टी को, कुछ रेयर थर्ड पार्टीज़ को पछतावा हो रहा है कि उसने क्या गलती कर दी। देखिए यहाँ पर ना गाइस, आज का जो ये सडन शिफ्ट एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर जो कोई थर्ड पार्टीज़ है उन्हें सडन रियलाइजेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है आपके और आपके पार्टनर के बीच में आकर, या फिर आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर या फिर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क उसने किया, करवाया था। इस चीज़ का कुछ थर्ड पार्टीज़ को पछतावा हो रहा है। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी को ये बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तूने जो कुछ भी किया गलत किया। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए ही, मतलब एक दूसरे के साथ ही अच्छे रहते हैं। और जब से तूने इन दोनों को अलग करवाया है, तूने खुद के पूरे फैमिली को, मतलब या फिर खुद के ही बेटे की लाइफ में, खुद की ही बेटी की लाइफ में तूने खुद ही जहर घोल दिया।
और अब सब डाउनफॉल की एनर्जीज़ है। ये कुछ लोग इस थर्ड पार्टी को बता रहे हैं या फिर इसका खुद का इंट्यूशन इसे गाइड कर रहा है। ये वाली वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, और जिस वजह से ये दिल ही दिल में थोड़ा सा पछता भी रही है और ये सोच रही है कि अगर मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है, इस इमोशनल पेन से अगर मुझे बाहर निकलना है, इस फाइनेंशियल जो स्ट्रगल चल रहा है उससे अगर मुझे बाहर निकलना है, तो मुझे कहीं ना कहीं पर है ना अब यहाँ पर गिव अप करना होगा और इन लोगों से मूव ऑन होना होगा। और ये जो है ये भगवान की लीला होने वाली है गाइज, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला है कुछ मेरे लकी व्यूअर्स की लाइफ में, जो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आएगा गाइज। ये जो 7-7 का पोर्टल है ना, कुछ मेरे लकी व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मिरेकल ही साबित होने वाला है आने वाले समय में गाइज। ओके, और जैसे कि मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के, कुछ मेरे क्लाइंट्स के डीएम्स भी रिसीव हुए हैं, व्हाट्सएप किया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर रियूनियंस भी हो चुके हैं, और अच्छी बात है गाइस जिनका भी हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उनमें से एक का नाम मुझे याद है, शायद दिव्या करके था, तो अगर आप सुन रही हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक दो कोई था, उनके नाम सॉरी मुझे याद नहीं है, तो उनके रियूनियंस हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आपके पार्टनर के साथ रियूनाइट होते हो, खुशहाल ज़िंदगी जीते हो, तो अच्छी बात है। कुछ लोगों को अपने जॉब करियर में भी प्रमोशन मिला है, कुछ अच्छी कंपनीज़ में मिला है, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ कमेंट करते हैं, कुछ पर्सनली लिखते हैं, तो अच्छी बात है गाइज़। मुझे भी अच्छा लगता है कि लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, और वो बोलते भी है कि मैम आपका गाइडेंस हम फॉलो करते हैं, तो अच्छी बात है गाइज़। मुझे भी अच्छा लगता है कि जो भी यहाँ पर मैं अपना मेरा खुद का सोल पर्पस कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, तो फिर यही मेरा जो सोल पर्पस है, जिसके लिए भगवान ने यहाँ पर मुझे भेजा है, तो वहाँ पर अच्छा लगता है मुझे भी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी, इसलिए मैंने बताया गाइज बिकॉज वो उन लोगों ने गाइडेंस फॉलो किया है, तो उन्होंने अगर अचीव किया है तो आप भी कर सकते हो। ओके, इसलिए मैंने ये बताया है। तो कुछ थर्ड पार्टीज़ तो आपकी लाइफ से मूव ऑन खुद से होने वाली है, ये एक मिरेकल होगा। और कुछ केसेस में अभी भी थोड़ा सा डीलेज की एनर्जीज है गाइस, बिकॉज अभी तक कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सफरिंग्स भी दिख रही है। अब मैं ये बोल रही हूँ तो ट्रिगर नहीं होना है, इस चीज़ को भी होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करना है। सफ़रिंग्स का मतलब ये नहीं है कि अब बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं। कुछ कार्मिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ कर्मों का लेन देन हिसाब किताब होता है, वो तो पूरा करके ही जाना होता है। अगर मैं यही एनर्जी अपडेट दूँ कि सबकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाएगी और फिर नहीं गई और सफ़रिंग आएगी, तो फिर आपको ही लगेगा कि एनर्जी अपडेट शायद गलत था, राइट। इसलिए मैं जो भी एनर्जीज़ आती है आपको स्ट्रेट बताती हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में सफ़रिंग्स दिखाई दे रही है मुझे, हो सकता है आपका भी हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपको भी ट्रिगर्स मिल सकते हैं। ये उन लोगों की लाइफ में होगा जो अभी तक पूरी तरीके से हील्ड नहीं है, वुंडेड एनर्जीज़ है, ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं। तो ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप आपके ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हो और आपको ट्रिगर मिलता है, तो समझ लीजिए कि आपको कौन सी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, ये मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं किसी के लिए। कुछ जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स हैं जो आपके फेवर में एक्शन लेने वाले हैं गाइज, ये इंसान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं, जॉब लगा है आपके पार्टनर को कहीं पर, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर फाइनेंशियली ये इंसान स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर आने वाले 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर को या फिर आपकी तरफ कोई एक बिग अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ एक बड़ा प्रोजेक्ट आएगा गाइज, और वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपको या आपके पार्टनर को अगर फाइनेंसेस को लेकर कुछ टेंशन था, तो वो रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर जो है वो इंडिपेंडेंटली आपके लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फेवर में डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ में देख रहे हैं कि आप एक पूरा कंप्लीट पैकेज हो आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। ये आपके पार्टनर की सोच है गाइस, जो मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप पूरी तरीके से उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो।
बिकॉज़ बहुत कुछ देखा है, दुनिया देख कर, घूम घाम कर, लेसन्स लेकर, कर्मा लेकर, बहुत कुछ लेकर इस इंसान को फाइनली ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ भाई, यही मेरा रियल पार्टनर है, बाकी दुनिया तो कुछ नहीं है, अब सब जाए तेल लेने। ये वाली एनर्जी में कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स है गाइस, तो अच्छी बात है। रियलाइजेशन होना, पछतावा होना और उसके बाद दोबारा लौट कर आना, माफ़ी मांगना, अगेन अपनी लाइफ को अच्छे से स्टार्ट करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, प्यार करना, कुछ गलत बात नहीं है। ऊंच नीच हर एक की लाइफ में आती रहती है। ओके, तो ये वाली जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस। और थर्ड पार्टी के लिए बोलूँ तो देखिए, जो मैंने यहाँ पर बताया है, कुछ लोगों की लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी, कुछ व्यूअर्स की लाइफ में थोड़ा सा अभी भी स्ट्रगल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बैगेज बाकी है, तो उस बैगेज को क्लियर करना होगा। क्लियरेंस के बाद ही बैलेंस आता है, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर किसी को यहाँ पर 69 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 69 नंबर आपको बता रहा है, अगर आप बैलेंस मतलब आप खुश हो, पीस में हो, एंजॉय कर रहे हो, तो ये नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो आपको बता रहा है कि आपके अंदर की और आपके पार्टनर के अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो रही है। और जो गलतियाँ आपने पास्ट में की है, वही आपको ओल्ड मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। अब आपकी लाइफ पूरी तरीके से एक क्लीन स्लेट है। अब उस क्लीन स्लेट पर आपको क्या लिखना है, वो आपके हाथ में है। दोबारा से पीछे वाली चीज़ों को ही रिपीट करना है, गड़े मुर्दों को ही उखाड़ कर फिर से बार बार ज़िंदा करना है, या फिर उन्हें हमेशा के लिए भेज देना है, ये आपके हाथ में है। और अगर ये नंबर किसी को दिखाई दे रहा है और वो इंसान अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर की इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एक ही नंबर है लेकिन मैसेज अलग अलग है, आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से वो रिलेट करेगा। अगर किसी को 96 दिखाई दे रहा है, तो आपका जो पार्टनर है, मैस्कुलिन पार्ट है, उसकी अवेकनिंग चल रही है, वो अब अवेकन हो रहा है, तो उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए हील होने के लिए। उसके पीछे ज़्यादा भागने की कोशिश मत कीजिए। ये गाइडेंस किसी के लिए आ रहा है। ओके, इम्पेशेंट अगर कोई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस ही नहीं है, बिल्कुल भी जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी सब साइकिल्स ख़त्म हो जाए, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में और ज़्यादा ब्लॉकेजेस कोई यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अब ये कौन है आप में से, आपको पता है। तो ये उस इंसान के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आप आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये किसी के लिए मैसेज यहाँ पर आ रहा है। ओके, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़, एक मैसेज लास्ट में मुझे ये भी मिल रहा है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपके फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी को किस तरीके से हैंडल करना है, थर्ड पार्टी को किस तरीके से कन्विंस करना है, किस तरीके से स्मूथली इस एनर्जी से मूव ऑन करना है, और किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर को आगे बढ़ाना है, बनाना है, किस तरीके से आपको ऑफ़र करना है, ये सब 24/7 इस इंसान के माइंड में चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा आज के दिन में तो ये डे ड्रीमिंग आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा की है गाइस। ओके, तो ओवरऑल यही मैसेजेस है, जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट होता है, मैच होता है, वही आपको रखना है गाइस। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।